सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। तो साथियों, आज हम लोग बुद्ध और उनका धम्म का एपिसोड नंबर 3 पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे कि उनका विवाह, सिद्धार्थ गौतम थे, उनका विवाह के बारे में जानेंगे। दूसरा पॉइंट है कि पुत्र के संरक्षण के लिए पिता की योजना क्या थी। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, स्त्रियां राजकुमार को अपने वश में ना ला सकी। ये तीन टॉपिक आज हम लोग उठाएंगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना, कि उनका विवाह कैसे हुआ और उनके जो पिता थे वो क्या है, संरक्षण में कैसे क्या किया, ठीक है, और स्त्रियां उनको अपने वश में क्यों नहीं ला सकी। ये बहुत से कारनामे किए गए थे, लेकिन उनको अपने वश में ना ला सकी। देखो साथियों, आप लोगों को थोड़ा बहुत डाउट होगा, जैसे कि उसमें आप लोगों को आया होगा, एक शब्द आया था जैसे भविष्यवाणी। तो आप लोगों ने देखा होगा कि बुद्ध और उनका धम्म में भविष्यवाणी की बात आती है। तो भविष्यवाणी देखो, उस समय लोग गेस करते थे। गेस क्या करते थे, दो ही चीज होता था। अगर कोई बेटा राजा का बेटा है तो या तो वो सन्यासी बन सकता है और या तो राजा ही बनेगा। ये तो गेस करना था उनका, जो उस समय के लोग थे गेस करते थे। तो ये भविष्यवाणी की बात वहां पर आता ही नहीं है ना। आप लोग उसमें डाउट मत कीजिएगा। दूसरी बात, बाबा साहब की बात है कि बाबा साहब ने रेफरेंस कहां से लिया है। तो बाबा साहब ने जो रेफरेंस, जैसे कि त्रिपिटक है, एक त्रिपिटक से थोड़ी लिया है। मत जैसे कि श्रीलंका के त्रिपिटक हैं, म्यांमार हैं, ऐसे बहुत से त्रिपिटक हैं, उनसे रेफरेंस ले लेकर इन्होंने लिखा है ना। जैसे कि एक और थी शायद दिव्य दान, उसके हिसाब से भी उन्होंने उसमें से भी कुछ रेफरेंस लिया है। तो बाबा साहब एक से थोड़ी रेफरेंस लिए हैं, बहुत ऐसे हैं जो बाबा साहब ने रेफरेंस लिए। दूसरी बात आती है कि उसमें ब्रह्म, आप लोगों को डाउट होगा कि इसमें ब्रह्म क्या है और इंद्र क्या है। तो इसमें ब्रह्म जो शब्द है या इंद्र शब्द है, ये बुद्धा से ही रिलेटेड है। बुद्ध के लोग ही ब्रह्म का यूज करते थे। ब्रह्म का मतलब होता था कि ज्ञान की उपाधि, क्या होती थी, ज्ञानी। और इंद्र का मतलब होता था कि लोक की उपाधि, जो उस समय लोग हुआ करते थे उनकी उपाधि के बारे में इंद्र का मतलब होता था। और दूसरी बात और थी, तो उसमें एक और पॉइंट था, जैसे कि छत्री। छत्री का मतलब ये थोड़ी है कि आप इसमें दे दिया है बाबा साहब ने कि इस बाबा साहब के समय पे जैसा सिचुएशन चल रहा था उस हिसाब से उन्होंने लिखा। लेकिन छत्री का नहीं, खती होते थे। खती एक उपाधि होती थी। जैसे बुद्धा के समय से ही जैसे कि वर्ण हुआ करते थे, ये जो इस समय दिखा रहे हैं ना कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, नहीं। उस समय के लोग, जो उस समय सन्यासी लोग हुआ करते थे, भंते लोग हुआ करते थे जो बुद्धा के समय, तो वो लोग ज्ञानी हुआ करते थे। इस वजह से उनको हम लोग ज्ञानी की श्रेणी में रखते हैं। खेती करना, रक्षा करना और बिहारों में दान देना, ये सब खती लोग हुआ करते थे, वो लोग करते थे, खती का काम हुआ करता था। ये खती का मतलब आप लोगों ने समझा। उससे नीचे जो हुआ करते थे व्यापारी लोग, व्यापार उसके हिसाब से वैसे लोग कहा गया है इसमें। लेकिन रियल बात यही है कि व्यापारी, आप लोगों ने देखा होगा मोहनजोदाड़ो मूवी है, उसमें कितने व्यापारी हुआ करते थे। इस एरिया से उठकर दूसरे एरिया में जाना और व्यापार करना, है ना। तो व्यापारी का काम। और जैसे कि मध्यम वर्ग हो गया, निम्न वर्ग जिसको लोग आजकल बोलते हैं, शूद्र बोलते हैं, उस समय के लोग कैसे थे, तो जिसके पास खेती नहीं होती थी तो वो काम के लिए दूसरे के पास जाते थे, तो वो लोग निम्न वर्ग होते थे। आज का जो SC ST OBC है, ये शूद्र नहीं हुआ करते थे उस समय, है ना। तो आप लोगों का डाउट जो है, जो डाउट है आप लोगों को मैंने क्लियर किया। और आप लोग क्या करो, आकर मुझे कमेंट में बताओ कि यार ये डाउट है, इसका मतलब क्या है, तभी तो हम जान पाएंगे, है ना। आप लोग हमारे साथ ऐसे जुड़े रहो। चलो हम लोग आज शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 3। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लोगों तक भेजो, उनको भी जानकारी हो कि बुद्ध और उनका धम्म पढ़ाया जा रहा है, और पढ़े, कम से कम बुद्ध के बारे में तो जान सके ना। और चलो शुरू करते हैं हम लोग एपिसोड नंबर 3। तो हम लोग विवाह जानेंगे कि विवाह कैसे हुआ था, कैसे क्या हुआ था। चलो शुरू करते हैं। विवाह 8 नंबर। पहला पॉइंट कह रहा है कि दंडपाणि नाम का एक शाक्य था। यशोधरा उसकी बेटी थी। वह अपने सौंदर्य और शील के लिए प्रसिद्ध थी। कौन? यशोधरा। दूसरा पॉइंट, यशोधरा 16 वर्ष की हो गई थी। दंडपाणि उसके विवाह के बारे में सोचने लगा। उसका पाप था, है ना, पिताजी जो जिसको हम बोलते हैं। तीसरा पॉइंट, प्रथा के अनुसार दंडपाणि ने अपनी बेटी के स्वयंवर में शामिल होने के लिए पड़ोसी देशों के युवाओं को या युवाओं के पास निमंत्रण भेजे। सिद्धार्थ गौतम को भी आमंत्रित किया गया। अगला 5वां नंबर, सिद्धार्थ गौतम 16 वर्ष का हो गया था। उसके पिता भी उसकी विवाह के लिए उतना ही चिंतित थे। 6वां नंबर है, उन्होंने उसे स्वयंवर में जाने और यशोधरा का पाणी ग्रह करने को कहा। उसने अपने माता पिता की बातों को मान लिया। स्वयंवर में उपस्थित सभी युवाओं में से यशोधरा ने सिद्धार्थ गौतम को चुना। 8वां पॉइंट, दंडपाणि बहुत खुश नहीं था। उसे उनके दाम्पत्य जीवन की सफलता पर संदेह था।
उसे लगता था कि सिद्धार्थ को साधु संतों की संगति अच्छी लगती है, वह एकांत चाहता है, वह एक सफल गृहस्थ कैसे हो सकता है। अब अगला पॉइंट है 10 नंबर, क्या लिखा है? यशोधरा निश्चय कर चुकी थी कि वह सिद्धार्थ से ही विवाह करेगी। उसने अपने पिता से पूछा, क्या साधु संतों की संगति करना कोई अपराध है? लेकिन वह ऐसा नहीं समझती थी। 11 नंबर, अपनी बेटी का सिद्धार्थ के साथ विवाह करने का निश्चय जानकर यशोधरा की माँ ने दंडपाणी से कहा कि अनुमति दे देनी चाहिए। दंडपाणी ने अनुमति दे दी। 12 नंबर, गौतम के प्रतिद्वंदी न केवल निराश हुए बल्कि उन्हें लगता था कि उनका अपमान किया गया है। 13 नंबर क्या कह रहा है? वे चाहते थे कि सबके साथ न्याय के लिए यशोधरा को चुनाव के लिए किसी प्रकार की परीक्षा लेनी चाहिए, परंतु उसने वैसा नहीं किया। कुछ समय के लिए वे चुप रहे। उन्हें विश्वास था कि दंडपाणी यशोधरा को सिद्धार्थ को चुनने की अनुमति नहीं देगा और उनका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। लेकिन जब दंडपाणी असफल रहा तो उन्होंने दृढ़तापूर्वक धनुर्विद्या की लक्ष्य वेद परीक्षा आयोजित करने की मांग की। दंडपाणी को वह प्रस्ताव स्वीकार करना ही पड़ा। 16 नंबर, पहले तो सिद्धार्थ इसके लिए तैयार नहीं था, परंतु उसके साथ छन्न ने उसे बताया कि यदि वह इसे अस्वीकार करेगा तो उसके पिता, परिवार और यशोधरा के लिए बहुत ही लज्जा की बात होगी। 17 नंबर, इस तर्क से सिद्धार्थ गौतम बहुत प्रभावित हुआ और उसने परीक्षा में भाग लेना स्वीकार कर लिया। 18 नंबर, प्रतियोगिता आरंभ हुई। बारी बारी से प्रत्येक प्रतिद्वंदी ने अपना अपना कौशल दिखाया। गौतम की बारी सबसे अंत में आई, किंतु उसका लक्ष्य वेद सर्वोत्तम माना गया। उसके बाद विवाह संपन्न हुआ। सुद्धोधन और दंडपाणी, जो दंडपाणी थे, दोनों बहुत प्रसन्न थे। यशोधरा और महाप्रजापति भी प्रसन्न थी। 21 नंबर, विवाह के काफी समय पश्चात यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम राहुल रखा गया। ये तो हो गया पहला टॉपिक आज का, विवाह। अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, पुत्र के संरक्षण के लिए पिता की योजना, है ना। जो योजनाएं थी पुत्र के संरक्षण के लिए, उन्होंने पिता की योजनाएं क्या क्या थी उसके बारे में जानेंगे। पहला पॉइंट है, यद्यपि राजा प्रसन्न थे कि पुत्र का विवाह हो गया और वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गया, लेकिन असित ऋषि की देखो यहाँ पर भी आया भविष्यवाणी उन्हें अभी तक परेशान कर रही थी, जो मैंने शुरुआत में बताया भविष्यवाणी, है ना। भविष्यवाणी को पूरा होने से रोकने के लिए उसने सोचा कि सिद्धार्थ को काम भोगों के बंधन में लीन रखा जाए। तीसरा पॉइंट, इसी उद्देश्य से सुद्धोधन ने अपने पुत्र के रहने के लिए 3 शानदार महल बनवाए, एक ग्रीष्म ऋतु, दूसरा वर्षा ऋतु और तीसरा शीत ऋतु के लिए। तीनों महलों को भोग विलास के सभी साधनों से सुसज्जित कराया गया था। चौथा पॉइंट है, प्रत्येक महल एक विस्तृत उद्यान से घिरा हुआ था, जिसे विभिन्न प्रकार के वृक्षों और पुष्पों से सुंदर ढंग से सजाया गया था। पांचवा पॉइंट, अपने कुल पुरोहितों उदाई के परामर्श से सुद्धोधन ने राजकुमार के लिए एक ऐसा अंतःपुर, क्या लिखा है, अंतःपुर बनाने की सोची जहां अत्यधिक सुंदर स्त्रियां हों। ये हो गया 5 नंबर। अब छठा पॉइंट पर आते हैं। छठा पॉइंट क्या कह रहा है, सुद्धोधन ने उदाई को इन सुंदरियों को यह साझा या समझा देने के लिए कहा कि राजकुमार का मन सुख सुविधाओं में आसक्त रखने के लिए क्या क्या प्रयास किया जाए। मतलब सुद्धोधन ने स्त्रियों को समझाया कि सुख सुविधा इनको इतना आनंद दो कि ये घर छोड़कर जाएं ही ना। इनका तात्पर्य ये था सुद्धोधन का, वो स्त्रियों को समझा सुझा कर भेजे, है ना, कि इतना इनको सुख सुविधा दो कि इनको एहसास ही ना हो। अगला पॉइंट है 7वां नंबर, क्या है, अंतःपुर, क्या लिखा है, अंतःपुर की सुंदरियों को एक जगह बुलाकर उदाई ने सबसे पहले कुमार का चित्त लुभाने का संकेत तो किया, विधि भी बताई। 8वां पॉइंट, उन्हें संबोधित करते हुए उसने कहा, आप सभी ललित कलाओं में निपुण हैं, आप सभी कामुक भावनाओं की भाषा समझने में निपुण हैं, आप में सुंदरता और लावण्य, क्या लिखा है, लावण्य है, आप अपनी कला में कुशल हैं। मतलब देख रहे हो यहाँ इतना उनको चढ़ा दिया लड़कियों को उस समय की कि जाएं गौतम बुद्ध जो तथागत सिद्धार्थ हैं उनको लुभाकर उनको जो गृहस्थ है वो घर छोड़कर ना जाए, इस कारण। अगला पॉइंट 9 नंबर,
आप अपने रूप लावण्य से ऋषियों को तो भी जीत सकती हैं जिन्होंने अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली है, देवताओं को भी अपने जाल में फंसा सकती हैं जिन्हें केवल स्वर्गलोक की अप्सराएं ही भाती हैं। 10 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, दिल की भावनाओं को व्यक्त करने की कला अपने नाज नखरों व रूप लावण्य और अपूर्व सुंदर के बल पर आप पुरुषों की तो बात ही क्या, महिलाओं को भी मोहित कर सकती हैं। 11 नंबर, आप अपने क्षेत्र में इतनी दक्ष हैं कि राजकुमार को काम रूपी रस्सी से बांधकर अपने वश में कर लेना आपके लिए किसी भी तरह कठिन नहीं हो सकता। 12 नंबर, आपका कोई भी शर्मीला कदम उन नवागत वधुओं को शोभा दे सकता है जिनकी आंखें शर्म से मीची रहती है, आपकी नहीं, वो बता रहा है। 13 नंबर, अपने उन्नत गौरव के कारण यह वीर भी महान है, लेकिन इससे तुम्हें क्या, स्त्री की शक्ति भी तो महान है, यही तुम्हारा दृढ़ संकल्प होनी चाहिए। 14 नंबर, प्राचीन काल में देवताओं से भी अविजित एक ऋषि को काशी की एक वेश्या ने अपने रूप के वश में कर अपने पैरों में लिटाया था और महान तपस्वी ऋषि विश्वामित्र भी गहन तपस्या में लीन था। उसे घृतिक या घृतकी लिखा है, घृतकी नामक अप्सरा द्वारा 10 वर्षों तक जंगल में बंदी बनाकर रखा था। 16 नंबर, इसी प्रकार अनेक ऋषि मुनियों को स्त्रियां रास्ते पर ले आईं तो इस तरुण राजकुमार को, जिसने अभी अभी यौवन के दहलीज पर कदम रखा है, जितना काफ़ी आसान है, मतलब जीतना कितना आसान है ये बता रहे हैं। यदि स्थिति ऐसी है तो दृढ़तापूर्वक प्रयास करो ताकि राज परिवार की परंपरा राजकुमार के द्वारा ना टूटे, मतलब राज परिवार की परंपरा ना टूटे। राजा है तो राजा ही बना रहे, गृहस्थ जीवन ना जिए, मतलब सन्यासी ना बने, ऐसा उन सुंदरियों के कान में भर रहे हैं। 18 नंबर, सामान्य स्त्रियां सामान्य पुरुषों को अपने वश में कर लेती हैं, लेकिन सही अर्थ में स्त्रियां वही हैं जो कठोर स्वभाव वाले होती हैं। ठीक है, अब हम लोग 10 नंबर पॉइंट पढ़ेंगे। तीसरा जो हम लोगों ने सुना, पहला हम लोगों ने सीखा विवाह, दूसरा था पुत्र के संरक्षण के लिए पिता का योजना, अब तीसरा है राजकुमार को जीतने में स्त्रियां असफल क्यों हैं, है ना, इसके बारे में जानेंगे। पहला पॉइंट क्या है, उदाई के ये शब्द सुनकर स्त्रियां दिल से उत्तेजित हो गईं और राजकुमार को वशीभूत करने के लिए वे अपनी सारी सामर्थ्य लगा देने के लिए तैयार हो गईं। दूसरा पॉइंट, लेकिन भाव भंगिमाओं, क्या लिखा है, भाव भंगिमाओं, अपने कटाक्षों, अपनी मुस्कुराहटों, अपने कोमल अंग संचालनों के बावजूद अंतःपुर की षोडशियां राजकुमार को जीतने के प्रति अवस्थ महसूस नहीं कर रही थी। तीसरा पॉइंट, लेकिन राजपुरोहितों की प्रेरणा के कारण, राजकुमार के कोमल स्वभाव तथा उन्माद और प्रेम के कारण उनमें शीघ्र ही आत्मविश्वास का पुनः में संचालन हो गया। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, तब स्त्रियां अपने काम में जुट गईं और राजकुमार को घेर कर ऐसे चलने लगी जैसे हिमवत के जंगल में हाथिनी समूह के बीच में गजराज चलता हो। पांचवा पॉइंट, स्त्रियों के बीच सुंदर उपवन में राजकुमार ठीक वैसे ही सुशोभित हो रहा था जैसे दिव्य उपवन में सूर्य अप्सराओं के बीच चमकता है ना। 6 पॉइंट, वहां उनमें से कुछ ने कामातिरेक से अपने पुष्ट और कठोर उरोजों को दबाकर उसके मनोभाव को उत्तेजित किया। पॉइंट नंबर 7, कुछ अन्य ने लड़खड़ाने का बहाना करते हुए उसे जोर से आलिंगनबद्ध कर लिया और अपने कंधों और लता दृश्य बाहों के सहारे अपना बोझ भी उस पर डाल दिया। पॉइंट नंबर 8, कुछ अन्य ने मादक सुरा की गंध और ताम्रवर्णी लाल होठों वाले मुंह से उसके कान फुसफुसाया, मेरी रहस्यपूर्ण बात सुनो, ऐसा करके वो सिद्धार्थ को। कुछ जो इत्र विलेस से भीजी थी उसके हाथ पकड़कर उत्सुकतापूर्वक उसे आज्ञा देने की मुद्रा में कहा, यहाँ मेरी आराधना करो, वो लड़कियां कह रही हैं। 10 नंबर, एक अपने नीले वस्त्र में नशे से लड़खड़ाने का बहाना कर जानबूझकर अपनी जीभ बाहर निकालकर खड़ी हो गई जैसे रात की बिजली कौंध रही हो। 11 नंबर, कुछ सुनहरे घुंघराओं की आवाज़ करते हुई अर्ध आच्छादित पतले वस्त्र से ढके शरीर को दिखाती हुई इधर उधर घूम रही थी। कुछ हाथ में आम के पेड़ की शाखा लेकर झुकी हुई थी और स्वर्ण कलश तुल्य जैसे अपने उरोजों को दिखा रही थी। कुछ कमल नैनी हाथ में कमल लेकर कमल सैया से आकर कामदेवी
पद्मा की तरह कलम या कमल मुख राजकुमार के बगल में खड़ी थी। कुछ ने उचित भाव भंगिमाओं के साथ मधुर गीत गाए ताकि संयम राजकुमार उत्तेजित हो सके। वे अपनी नज़रों द्वारा कह रही थी, अरे तुम किस भ्रम में पड़े हो। नेक्स्ट पॉइंट 15। अन्य ने अपने आया युक्त मुख्य मंडल पर पूरी तरह से भौहें तान कर राजकुमार की मुख मुद्रा की नकल जैसे कि नायक की भूमिका निभा रही हूँ। एक अन्य जिसके उरोज सुंदर एक पूर्ण विकसित थे, जिनके कानों की बालियां हवा में झूम रही थी, जोर से हंसी जैसे कह रहे हो और बोली, यदि आप पकड़ सकते हो तो पकड़ो। पॉइंट नंबर 17 मतलब 17। जब वह वहाँ से चलने को हुआ तो कुछ ने उसे पुष्पहारों द्वारा बांधने की कोशिश की और कुछ ने मधुर किंतु महावत के अंकुश के चुभने के समान शब्दों से प्रहार किया। कि पॉइंट नंबर 18। किसी ने उससे बात करने के लिए आम की शाखा को हाथ में पकड़ उससे फूल लेकर वासना में लिप्त कहा और यह कहा कि किसका फूल है। पॉइंट नंबर 19। किसी ने आदमी की तरह चाल ढाल बनाकर उससे कहा कि तुम स्त्री द्वारा जीते जा चुके हो, जाओ अब इस पृथ्वी को जीतो। पॉइंट नंबर 20। फिर एक दूसरे या दूसरी आंखें मटकाती हुई नील कलम को सूखती हुई स्पष्ट स्वर में राजकुमार को संबोधित करने लगी। पॉइंट नंबर 21। मेरे स्वामी मधु की तरह सुगंध वाले फूलों से आच्छादित इस आम्र कुंज को देखें जहाँ कोकिल ऐसे गाती है जैसे किसी स्वर्ण पिंजर में कैद हो। पॉइंट नंबर 22। स्वामी यहाँ आइए, इस अशोक वृक्ष को देखें जो प्रेमिकाओं के विरह को बढ़ाता है, जहाँ मधुर गूंजते हैं जैसे वे आग द्वारा झुलसे गए हों। पॉइंट नंबर 23। आइए इस तिलक वृक्ष को देखें जिस पर आम्र शाखाएं लिपटी हुई हैं जैसे श्वेत वस्त्र से कोई पीपल वस्त्र वाली स्त्री किसी श्वेत वस्त्राधारी पुरुष से लिपटी हुई हो। मतलब वो लड़कियां सब उनको मोहित कर रही हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं सिद्धार्थ को। पॉइंट नंबर 24। ताज़ा अंगूर रस की तरह चमकीले पुष्पित कुर्बक वृक्ष को देखें जो इस प्रकार झुका हुआ है जैसे यह स्त्रियों के नाखूनों की लाली द्वारा हुआ हो। 25। आइए नव पल्लव से आच्छादित इस अशोक वृक्ष को देखें, वह ऐसे खड़ा है मानो हमारे हाथों की सुंदरता पर लज्जित हो। पॉइंट नंबर 26। इस झील को ही देखें जिसके तट पर सिंदवार उगी हुई है मानो एक सुंदर स्त्री श्वेत वस्त्र में लेटी हुई हो। महिलाओं की राजसी समर्थन शक्ति को देखें, पानी में वह चकवी आगे आगे जाती हैं और उसका पति दास की भांति उसका पीछा करता है। पॉइंट नंबर 28। आओ और मतावली कोयल के गीत सुने। दूसरे कोयल बेफिक्र ऐसी गाती हैं जैसे दूसरी उसका अनुकरण कर रहे हों। पॉइंट नंबर 29। अच्छा होता यदि सर्वदा अपनी बुद्धिमत्ता का मनन करने वाले चिंतनशील व्यक्ति के विचार की जगह वसंत ऋतु उत्पन्न हो। पॉइंट नंबर 30। इस प्रकार इन सभी प्रेमासक्त नवयुवतियों ने राजकुमार को अनेक प्रकार की चालों से अपने वश में करने का प्रयास किया। इतने प्रयासों के बाद भी वह संयंतेंद्रिय ना तो प्रसन्न हुआ और ना ही मुस्कुराया। उनकी वास्तविक अवस्था देखकर राजकुमार दृढ़ एवं शांत चित्त से मनन करता रहा। इन स्त्रियों में ऐसी क्या कमी है जो ये अनुभव नहीं कर पाती कि यौवन अस्थिर है, बुढ़ापा उनकी समस्त सुंदरता को क्षय कर देगा। इन चिकनी चुपड़ी बातों का दौर महीनों वर्षा चलता रहता है, ये बता रहे हैं, चलता रहा लेकिन कुछ भी परिणाम नहीं निकला। मतलब उन लोगों ने गौतम तथागत जो सिद्धार्थ थे उनको इतना मोहित करने का कोशिश किया, अपने वश में करने की कोशिश किया, लेकिन सिद्धार्थ उनकी बातों में नहीं आए। अगला हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे कल, राजकुमार को प्रधानमंत्री के द्वारा समझना। ये पॉइंट नेक्स्ट रहेगा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर